हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवानुभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सिंहस्था शशिशेखरामर्कत प्रख्यैश्चतुर्भिर्भुजे शंखं चक्रधनुशरांस दधते नेत्रस्त्रिभिः शोभिता। आमुक्तांगदहार कंकणरणात् कांचीरणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रशोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याद्हस्तचरणत् श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जिनकी सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम, उन महावीर बलवान को मेरा बारंबार प्रणाम। श्री राधा राधाधव राधाधव घनश्याम करता शुतोष है बारंबार प्रणाम। नर्मदे तुम जगन्माता नर्मदे तुम जगत्पिता नर्मदे तुम जगद्धात्री नर्मदायै नमो नमः। जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर, वो कभी टूटती ना सुनी नटवर नंद किशोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं
विराजो पवन कुमार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, परम पूज्य श्री जय रामदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय। हर हर नर्मदे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकारक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राधा माधव के पादार बिंदों में दास का कूट सा प्रणाम। कल कल कर निनादनी मन निरंजनी पावनी भगवती माँ नर्मदा के पादार बिंदों में दास का कूट सा प्रणिपात। दृश्यादृश्य परिमंडल में उपस्थित समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पादार बिंदों में, सिद्ध चरणों में, सिद्ध गणों में अनेक सा प्रणाम। राम कथा की रसिक रसिया अनंत बलवंत महंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन पादार बिंदों में ममतामयी मातृशक्ति भक्ति सुत बालकों एवं सुधीर श्रोता गण, हमारे संगीत कलाकार भाई जो टुमड़ा से पधारे हुए हैं एवं सहपाठी सभी उनके सहयोग बात करता, हमारे सहज सरलता की प्रतिमूर्ति ऐसे संत श्री जयराम दास जी महाराज जी एवं समस्त संत परिकर चित्रकूट धाम से पधारे हमारे गो क्रांति संरक्षण शक्ति पीठाधीश्वर श्री दिवाकर जी महाराज जी के पादार बिंदों में दंडवत। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री हरिशरणम जी के चरणों में दंडवत। कल हमने भगवत चर्चा की थी कि किस प्रकार हमारे जीवन में भक्ति आती है। हमारे श्री अवध भूषण जी ने बड़ी ही सुंदर रूप से सरलता से उसकी व्याख्या की, बड़ी ही मार्मिक भाषा को सरल भाषा में परिवर्तित करके बताया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से किस प्रकार कष्ट की निवृत्ति भागवत के द्वारा साप्ताहिक विधि को बताया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के उद्धार के लिए भागवत की परिश्रवण चर्चा हुई। देखिए कलयुग है ये, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता, जो योग क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं होता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। वे फल भगवान केशव आनंद कंद के
स्मरण मात्र से संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। अब हम भगवान नाम संकीर्तन की ओर बढ़ते हैं। एक बार वृंदावन बिहारी लाल का जयकारा लगाएं बड़े भाव से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, प्यारो गोविंद गोविंद, प्यारो गोविंद गोविंद, प्यारो गोविंद गोविंद, प्यारो गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री राधे जय हो। सब लोग गाएंगे भगवान हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 प्यारो गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, प्यारो गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जीवन में मत पाप कमा, कुछ पुण्य जमा करके घर जाओ। मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जाओ। मानव देह मिली न मिली, शुभ कर्म यहीं जग में कर जा। वो गिरजापति के पद पंकज में,
गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा। ये मानव शरीर जो है परम दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आया है, दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम उनसे वैकुंठम योग दुर्लभ। मनुष्य योनि जो है ना जाने कितने एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं हमारे, ना जाने कितने पुण्य कर्मों के द्वारा ये योनि प्राप्त होती है, मनुष्य योनि। और मनुष्य योनि में अच्छे घर पे जन्म लेना, अच्छे कुल में जन्म लेकर और अच्छा मार्ग करके अच्छे कर्म को अपना के भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेना, तो ये तो महापुण्य परमात्मा की हर जीव पर कृपा है। यहाँ वर्णन आता है, जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की कष्ट की निवृत्ति नारद जी द्वारा हुई, सनत कुमारों ने भागवत जी की कथा हरिद्वार में आनंदवन नामक स्थान पर सुनाई। हरिद्वार में ही क्यों सुनाई? वे तो बद्री विशाल में थे, वो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन धाम में थे, इसलिए सुनाई क्योंकि हरिद्वार और बद्री विशाल ये बीच के हैं। श्री धाम वृंदावन से हरिद्वार की दूरी विशेष दूरी नहीं है, लेकिन ये यहाँ क्या है, पहले बद्री विशालपुरी में सिद्ध गण रहते थे, उनको किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसलिए हरिद्वार में भगवान की कथा हुई। और वहां जब कथा हुई तो सारे भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो। भृगुर वशिष्ठ चवन सारे ऋषि यहाँ आए और भगवान की दिव्यतम कथा का आनंद ले रहे हैं। क्या होता है देखा क्या, जब कथा हुई है तो कथा के बाद भगवान का कीर्तन हो रहा था। भक्ति सुतौ तौ तरुणे गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हरे मुरारे, मुरारी नहीं होता, मुरारी बोलते मुरारी नहीं है, मुरारे बनता है संबोधन में, हरे मुरारे। तो हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिस प्रकार भगवान का कीर्तन करते हैं सभी लोग जय जयकार करते हैं, भक्ति महारानी प्रकट हो जाती हैं, ज्ञान वैराग्य चेतना को प्राप्त हो जाते हैं। और देखा क्या, भक्ति महारानी जब आई हैं तो सब संत महंत लोग बैठे हुए हैं और भक्ति ने कहा नारद जी से कि प्रभु हे महाराज जी, आपने मेरा उद्धार तो कर दिया है, ज्ञान वैराग्यों को पुनर्जीवित कर दिया, इनकी चेतना को जगा दिया आपने, आप धन्य हैं। बस अब मुझे ऐसा स्थान दें, मैं सदा सर्वदा उस स्थान पर रहूं, मुझे ऐसा कोई स्थान बताएं। नारद जी ने कहा आप तो सर्वत्र व्याप्त हो, जहां आपका नाम संकीर्तन होता है, जहां संत लोग सीताराम नाम की गर्जना करते हैं, वहां तो भक्ति वैसी प्रकट हो जाती है। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान की प्राण प्रिया है, प्राण प्यारी है भक्ति, भगवान नारायण की परम प्रिया है। तो नारद जी ने कहा आप तो भगवान की हो, भगवान के हृदय में निवास करो, और जहां आपकी कथा होगी वहां भक्ति निरंतर निवास करती है। इसलिए जहां कथा होती है भगवान की, भागवत की, राम कथा की या शिव महापुराण जो भी कथा होती है, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उपस्थित हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ वर्णन आया है, सूत जी महाराज ने प्रश्न किया है सौनक जी ने कि
ये भागवत के श्रवण से क्या लाभ होता है और कौन कौन से पापी दुरंत दुरात्मा इस भागवत के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया है। जीवन में तो हम लोग सुनते मोक्ष प्राप्त करते, लेकिन मरने के बाद प्रेत योनि में इसका उद्धार कैसे हुआ है, ये आप बताएं। मरने के बाद इससे कैसे मोक्ष प्राप्त होता है, यहाँ नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से। तब बताया है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्तिकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मानव हमेशा पाप कर्मों में लगे हुए हैं, सदा दुराचार दुस्संगत में पड़े हुए हैं, क्रोध से अग्नि के द्वारा क्रोधाग्नि में हमेशा जलते रहते हैं, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च जो कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे पापी भी इस सप्ताह ज्ञान गंगा से पवित्र हो जाते हैं। सत्ये नहीं ना पितिमात दूषिका कृष्णा कोलाचार धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरणोपहिंसिका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कुमार सनत कुमारों ने कहा, जो दम्भी हैं, पाखंडी हैं, वे लोग जो अपने माता पिता से भी अपशब्द कह देते हैं, वे ही इस श्रीमद् भागवत के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह ज्ञान गंगा से वे पवित्र हो जाते हैं। तो कुमार सनत कुमारों ने कहा, इसमें एक इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, उत्तम नाम नगर का, जहां चारों वर्ण के लोग रहते थे। उनमें से एक ब्राह्मण थे, उनका नाम क्या था? आत्मदेव। आत्मदेव कौन है? स्वयं। जो स्वयं में देवत्व ला दे उसको आत्मदेव कहते हैं। हर मनुष्य अपने कर्म के द्वारा देवत्व और दैवत्व को प्राप्त होता है। तो इनका कर्म तो ऐसा महान था। ऐसे पंडित जी थे जो संध्या करने वाले, त्रिकाल संध्या, अग्निहोत्र करने वाले, वेद पाठी, निरंतर संपन्न भी थे। लेकिन उनका धर्म था कि गांव में 5 घर जाके भिक्षा। ब्राह्मण का 6 प्रकार के जो कर्म बताए हैं, पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और कराना। जिस प्रकार पुण्य कर्म करना और कराना जो कर्म है वो ब्राह्मण के हैं। तो ये जो 6 प्रकार के कर्म से संपन्न थे आत्मदेव जी। लेकिन इनके यहाँ क्या है? सब था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली यानी होता है दूषित बुद्धि, कुतर्कनी बुद्धि का नाम धुंधली है। हमेशा कुतर्क। अपन अच्छी बात कर रहे हैं, वहां कहेंगे नहीं ये तो उल्टा, ऐसा नहीं, ऐसा करो। पंडित जी बोलते थे ये सही नहीं है, नहीं कहे ये सही है। ऐसी धुंधली महाराज। तो आत्मदेव जी के पास सब था। इनके यहाँ गाय थी, तुलसी का वृक्ष था, लेकिन वह सूख जाता था। गाय थी, वो भी बांझ थी। बड़े दुखी थे क्योंकि इनके यहाँ संतान नहीं थी। ये दुखी होकर रुदन करते हुए अरण्य में पहुंच गए, जंगल में। मरने की प्रयास में कि अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ है। पूरा घर इतना बड़ा है कि देखो राजमहल है, लेकिन अगर उसमें किलकारी नहीं है, संतान नहीं है, तो वो क्या काम का साहब।
देख कुलम संतति बिना। तो ऐसा भाव रख के जे वन में पहुंचे हैं, ये नदी के किनारे गए हैं, इनको प्यास लगी है, पानी पिया है। वहां से देखा क्या है, एक महाराज जी आ रहे थे, एक संत जी थे यति, तो उनको प्रणाम किया है तो ये रोने लगे, सीधे रोने लगे, कुछ नहीं। महाराज जी ने सोचा होगा कि ये ब्राह्मण हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भावुक हो गए होंगे इसलिए रोदन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मेरे पास सब है, लेकिन सब होते हुए भी कुछ नहीं है। ये क्या बात है कि मेरे यहां संतान। यति जी ने कहा तो अच्छी बात है ना, संतान से सुखी कौन है आज के समय में। अरे भाई, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो 60,000 भस्म हो गया। अच्छी संतान पुत्र हो जाए तो आपको तार देगा। बर में को गुणी पुत्रो नच तारा सहसकम। अगर एक गुणी पुत्र हो जाए तो पूरे कुल को पवित्र कर देता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कूत पपू पूत कपूत तो का धन संजय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सपूत हो जाए तो आप कुछ भी ना करो उसके लिए, तो वो सब बना लेगा। अगर कुपुत्र उत्पन्न हो जाए, पैदा हो जाए, तो सब कुछ है वो भी मिटा देगा। जय श्री राम। बुद्धिमान पुत्र होना, संस्कारवान पुत्र होना, संतान अच्छी होना चाहिए जिससे पिता माता पिता सुखी रह सके। आज के समय में तो देख रहे हैं स्थिति क्या, आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा चर्चा नहीं। तो ये गृहस्थ जीवन है। तो कहा संतान से कोई सुखी नहीं हो रहा। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। देखो महाराज जी सब छोड़ के यहाँ है, भजन में लगे हैं। क्या चिंता, चिंता न कीजिए चित्त में, भय न चिंतित खाइए। जो मूढ़ चिंताग्रस्त हो, जो मूढ़ चिंताग्रस्त हो, और वो सफलता होती नहीं वहां। चिंता न कीजिए चित्त में, मन में न शंका लाइए। निशंक होकर कार्य कीजिए, भय न किंचित खाइए। जो मूढ़ चिंताग्रस्त होता नहीं है सफल। चिंता न होती है जहाँ, होती सफलता है वहीं। तो चिंता करने से कोई मतलब नहीं। आप पुत्र मुंह में हैं तो बहुत समझाया महाराज जी, लेकिन उनकी तो बात अड़ग थी कि आप संत हो, आप क्या जानो कि गृहस्थ जीवन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी किलकारियों से ध्वनि गर्जित होता है। आप तो सन्यासी संत हो, आपका तो एक ही काम है, लेकिन संतान के बिना सब अधूरा है। ऐसा लेकिन प्रबल योग था। तो उनसे कहा आप कुछ बताओ देकर, कुंडली वगैरह ज्योतिष शास्त्र से क्या पंचम भाव की स्थिति है, पंचमेश की क्या स्थिति है, ऐसा बताया उन्होंने। तो उनने मस्तिष्क रेखा को पढ़ा है, तो कहा है आपके यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। लो, वैसे तो दुखी थे और दुखी हो गए। कोई डॉक्टर के यहाँ जाए और डॉक्टर से पूछे डॉक्टर साहब ये समस्या है, आप बताओ कुछ। तो वो ये कह ले आप बहुत जल्दी निपटने वाले। ये बीमारी आपकी और बढ़ेगी। तो भैया वैसे ही चिंतित है और चिंतित हो गए। वो तो मरने आया ही और मार दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ जब
बताया इनने तो नहीं, अब आप कुछ भी करो, अगर नहीं हुआ ना तो हम यहीं अब मत्था टेकेंगे और यहीं आपके सामने मरेंगे, यहीं प्राण त्यागेंगे। अरे भैया, संत जी बोले बताओ काय के लिए आए थे, यहाँ भ्रमण कर रहे थे, भगवान का